नाम साहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोर्ट कचहरी, दलील, वकील, बहस, सबूत, गवाह, इंसाफ। लगता है अब गुजरे दौर की बात हो चुकी है। नए दौर में अब पुलिस वालों को अदालत जाना भी गवारा नहीं, और इसीलिए अब शायद उन्होंने इंसाफ का नाम बदलकर मिट्टी में मिला देना रख दिया है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस तरह से मिट्टी में मिलाने का चलन शुरू हुआ है, उसकी दूसरी कहानी एक नए अंदाज में सामने आई। सबसे पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुनिए। ये सोमवार सुबह सुबह यूपी में हुए सबसे ताजा एनकाउंटर की कहानी सुना रहे। इनकी बातें गौर से सुनिएगा, क्योंकि आगे तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वो उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। तो एनकाउंटर की कहानी आपने सुन ली, बस अब नाम याद रखिएगा जो इन्होंने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इन्हीं की जुबानी ये भी सुनते हैं कि जो उस्मान एनकाउंटर में मारा गया, उसका उमेश पाल मर्डर केस में क्या रोल था और वो कैसे पहचाना गया। सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था, उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। तो सुन लिया आपने, बकौल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये उस्मान वो शूटर था जिसने न सिर्फ उमेश पाल बल्कि उसके गनर पर भी गोली चलाई थी। इतना ही नहीं, इन्होंने बाकायदा न्यूज चैनलों का भी हवाला दिया कि उस्मान गोली चलाता हुआ साफ नजर आता है। जाहिर है खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब और यूपी पुलिस के इनके बाकी साथियों ने भी चैनलों पर उस्मान को बार बार देखा होगा। हालांकि चैनलों पर शूट आउट की जो तस्वीरें चल रही थी, कायदे से वो खुद यूपी पुलिस ने चैनलों को दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि चैनल से पहले खुद यूपी पुलिस ने भी उस्मान को गोली चलाते हुए कई बार देखा होगा। चलिए अब आपको उसी यूपी पुलिस की एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। इत्तेफाक से यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट 5 मार्च यानी रविवार को दोपहर 3:17 पर किया गया। इस ट्वीट के जरिए यूपी पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट में शामिल शूटरों की गिरफ्तारी पर इनाम की रकम बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले इनाम 50,000 रुपए था, जिसे यूपी डीजीपी के कहने पर 2.5 लाख कर दिया गया। अब जरा इस ट्वीट में दर्ज आरोपियों के नामों को बेहद गौर से पढ़िएगा। कुल 5 नाम है। पहला नाम अरमान, दूसरा असद, तीसरा गुलाम, चौथा गुड्डू मुस्लिम और 5वां साबिर। साथ में सबके पिता का भी नाम है। अब अगर अब भी समझ ना आया तो फिर से इन नामों को देख लीजिए। आपको इस लिस्ट में उस्मान चौधरी या यूं कहें कि विजय चौधरी का नाम कहीं दिखाई नहीं देगा। अब सोचिए, जिस उस्मान के एनकाउंटर की खबर सोमवार 6 मार्च की दोपहर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दे रहे, उससे 12 घंटे पहले तक खुद उस्मान चौधरी या विजय चौधरी का नाम यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में कहीं था ही नहीं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस एक ट्वीट करती है और उस ट्वीट में 5 नाम साबिर, अरमान, गुलाम, असद और गुड्डू मुस्लिम के नाम लिखकर 2.5 लाख के इनाम का ऐलान किया जाता है। और ठीक 12 घंटे बाद एक एनकाउंटर होता है, लेकिन जिसका एनकाउंटर होता है उसका उस फेहरिस्त में नाम ही नहीं था जिसके ऊपर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम घोषित किया था। लेकिन एनकाउंटर के बाद अफसर दावा करते हैं कि यही वो शूटर था जिसने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। यानी उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले शूटर का नाम पता पुलिस के पास था ही नहीं। सारी कहानी एनकाउंटर के बाद ही सामने आई। अब सवाल यह है कि जो उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी पिछले कई दिनों से गोलियां चलाते हुए लगातार चैनलों पर दिखाई दे रहा है, एनकाउंटर से 12 घंटे पहले तक वही उस्मान चौधरी या विजय चौधरी
यूपी पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दिया, और अगर दिखाई दिया था तो फिर यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट से उसका नाम गायब कैसे था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास एक बार फिर लौटते हैं एनकाउंटर में मारे गए उस शख्स का नाम सुनने के लिए। उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। तो सुना आपने, एडीजी साहब सिर्फ एक शब्द में नाम ले रहे हैं, वरना अमूमन नाम के साथ पिता का भी नाम लेते रहे। खैर, आगे बढ़े उससे पहले जरा इनको भी सुन लीजिए। ये उसी उस्मान चौधरी या विजय चौधरी की पत्नी सुहानी। जो विजय चौधरी की बात कर रहे, ये है विजय चौधरी, इनकी पत्नी के पास फोटो है, यही है विजय चौधरी। कब शादी हुई थी आपकी? 2020 में। तो ये विजय चौधरी हैं। वहाँ लोग कह रहे हैं कि विजय चौधरी उस्मान नहीं है, सब फरोबी है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसीलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको। इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में, अतिकवा उसमें फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। हम लोग इतने दिन से देश में है, हमको लोग पता नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, गांव टोला वाले भी जानते हैं कि क्या नाम है। हम लोग मुसलमान हो गए हैं। तो पुलिस जो कह रही है नाम गलत है, उस्मान जो नाम ले रहे हैं। नाम बिल्कुल गलत है, इनका नाम बिल्कुल गलत है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फंसाए गए हैं। इनका नाम सुबान नहीं नाम है। उसका विजय चौधरी नाम था, उसके बाद उर्फ नान बाबा कहते थे। नान बाबा। हाँ। तो उस्मान कैसे क्यों कहा जा रहा है? उस्मान गलत फंसाया जा रहा है, पुलिस गलत फंसा रही। तो एनकाउंटर में मारे गए उस्मान चौधरी या विजय चौधरी की पत्नी का दावा है कि उसका पति या फिर उसका पूरा परिवार किसी ने भी कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, सभी हिंदू हैं, और उसके पति का नाम विजय चौधरी है, न कि उस्मान चौधरी। इसने विजय से 2020 में शादी की थी। इत्तेफाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से ये सवाल पूछ लिया कि उसका नाम विजय चौधरी है या फिर उस्मान चौधरी। तो सुनिए उन्होंने जवाब क्या था। जी, उस्मान जो है जिसका नाम विजय है, क्या उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया? वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है, इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। उमेश पाल को पहली गोली मारने वाला शूटर मारा गया। पहला शूटर जिसका एनकाउंटर किया, उसका नाम बताया गया विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी। अफसरों ने इस एनकाउंटर के बाद एक नई कहानी बता दी। कहानी धर्मांतरण की बताई गई। लेकिन यह अलग बात है कि विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्होंने तो कभी धर्म बदला ही नहीं और न ही विजय ने कभी धर्म बदला था। यानी कि अफसरों ने विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी के एनकाउंटर के बाद धर्मांतरण की एक नई कहानी गढ़ दी। चलिए अब तीसरे किरदार के पास चलते हैं। यह आयशा है, अतीक अहमद की बहन। सोमवार को आयशा ने प्रयागराज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसने मांग की कि उसके दोनों भाई यानी अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा की जाए, जो कि परिवार को डर है कि दोनों का एनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन इधर जैसे ही आयशा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर बाहर निकलती है, तभी उसे पता चलता है कि उसके पति को यूपी एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकल रहे थे। बाहर आए हैं तो हमको ये सूचना मिली कि हमारे पति को एसटीएफ ने उठा लिया है। आपके पति का क्या नाम है? इखलाक अहमद। अच्छा, उनको एसटीएफ ने उठा लिया। और हम आए थे प्रेस में इसलिए कि हमारे दोनों भाइयों का एनकाउंटर का खतरा है। अब आज के ताजा एनकाउंटर की पूरी कहानी समझे उससे पहले उमेश पाल मर्डर केस में यूपी पुलिस की तफ्तीश का अब तक का अंजाम भी जान लेते हैं। उमेश पाल मर्डर केस के बाद यूपी पुलिस ने जो पहला एनकाउंटर जिस अरबाज का किया था, वो कहीं किसी कैमरे में कैद नहीं था। सोमवार को जो दूसरा एनकाउंटर किया, वो यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल नहीं था। बाकी बचे ये 5 नाम। तो 10 दिन तो हो चुके हैं, पर इनका कोई अता पता नहीं। वैसे भी अगर यूपी पुलिस खुद ही इन तक पहुंच जाती
तो शायद उसे इस तरह इन पांचों पर इनाम का ऐलान न करना पड़ता। उमेश पाल हत्याकांड के 11वें दिन पुलिस ने एक एनकाउंटर किया। दावा किया गया कि यही वो शूटर था जिसने उमेश पाल को पहली गोली मारी और पुलिस ने भी जवाब में पहले शूटर को मार गिराया। लेकिन पुलिस अब तक इस हत्याकांड में शामिल उन 5 आरोपियों को नहीं ढूंढ पाई, नहीं दबोच पाई, जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया। वो फिर चाहे अतीक अहमद का बेटा असद हो, मोहम्मद गुलाम हो, अरमान हो या फिर गुड्डू मुस्लिम और साबिर। इन सभी 5 आरोपियों का उत्तर प्रदेश पुलिस को पता तक नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये गए तो गए कहां। जिन लोगों ने सरे बाजार बमबाजी की, गोलियां चलाई और उमेश पाल समेत उसके 2 अंगरक्षकों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। वैसे एक दौर था जब हर एनकाउंटर पर हंगामा मच जाया करता था, मगर अब जमाना बदल चुका है। अब तो लुक छिप कर नहीं, बल्कि एनकाउंटर के बाद ऐलानिया ये बताया जाता है कि देखो मिट्टी में मिला दिया। यूपी के एक विधायक का ये ट्वीट उसकी बानगी भर। आशीष श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज आज तक। 10 दिन हो चुके हैं उमेश पाल मर्डर केस को, मगर बुलडोजर और सवालों में घिरे 2 एनकाउंटर को छोड़ दें तो इनाम की रकम बढ़ा देने के बावजूद यूपी पुलिस के हाथ अब भी खाली है। न ही शूटर पुलिस के हाथ आए और न ही उमेश पाल के कत्ल की वजह ही सामने आ पाई। उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में यूपी पुलिस ने सोमवार को एक और शूटर का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने बताया कि ये वही शूटर था जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी। इससे पहले पुलिस ने अरबाज नाम के एक शूटर को एनकाउंटर में ढेर करते हुए ये बताया था कि उमेश पाल पर कत्ल के रोज वही शूटरों की क्रेटा कार चला रहा था। पुलिस के मुताबिक सोमवार की सुबह प्रयागराज पुलिस को विजय उर्फ उस्मान चौधरी के बारे में इत्तला मिली। एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि उस्मान प्रयागराज के ही कौधौरिया इलाके में छुपा हुआ है। ये जगह उस्मान के गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर है। खबर मिलने पर पुलिस ने सुबह सवेरे करीब 5 बजे ही उस्मान की घेरेबंदी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को अपनी ओर आता देखकर उस्मान गोली चलाने लगा। पहले तो पुलिस ने उसे खुद को कानून के हवाले कर देने की चेतावनी दी, लेकिन वो लगातार फायरिंग कर रहा था। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उस्मान जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस उस्मान को फौरन उठाकर प्रयागराज के ही SRN अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उस्मान और पुलिस के बीच हुई इस गोलीबारी में यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल नरेंद्र भी जख्मी हो गया। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रयागराज जिले में उस्मान का जहां गांव है, वहां से मध्य प्रदेश की सीमा बमुश्किल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वारदात के बाद से ही उस्मान को लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही यूपी पुलिस को यह पता चल रहा था कि उस्मान लगातार MP और यूपी में अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन पुलिस ने उस पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और सोमवार की सुबह आखिरकार पुलिस की गोलियां उसके लिए मौत लेकर आई। विजय उर्फ उस्मान चौधरी के नाम पर पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। उमेश पाल मर्डर केस के CCTV फुटेज को देखने से साफ है कि ये उस्मान चौधरी ही था जिसने सबसे पहले उमेश पाल और उसके गनर पर गोली चलाई थी। हाथ में पॉलिथीन का पैकेट लिए उमेश पाल पर बिल्कुल करीब से फायरिंग करते उस्मान की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। हालांकि विडंबना देखिए कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले और इस वारदात में पहली गोली चलाने वाले इस शूटर को शुरू में यूपी पुलिस पहचान तक नहीं पा रही थी। अब से पहले तक यूपी पुलिस ने CCTV में कैद बाकी शूटरों की तो पहचान कर ली थी, मगर उमेश पाल पर सबसे पहले फायरिंग करने वाले इस शूटर की पहचान साफ नहीं कर पाई थी। सूत्रों की माने तो विजय चौधरी यानी उस्मान चौधरी काफी समय से अतीक के लिए काम कर रहा था और उसकी वफादारी से खुश होकर अतीक ने न सिर्फ उसे अपना खास गुर्गा बना लिया था, बल्कि उसी ने विजय का नाम बदलकर उस्मान कर दिया था। कुछ सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि अतीक ने ही विजय का धर्म बदलवाकर उसे उस्मान बना दिया था।
एनकाउंटर के बाद पुलिस को उस्मान के कब्जे से .32 बोर की एक नाजायज पिस्टल और कुछ गोलियां भी मिली। पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।